मॉर्निंग, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल एवरीबॉडी। मैं हूं कोमलप्रीत कौर और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी दैट इज गोइंग टू मोटिवेट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, नो मैटर व्हाट एज ग्रुप यू बिलोंग टू। तो शुरू करते हैं। एक बार एक लड़का अपने पिताजी फ्रॉम हिज फादर एक क्वेश्चन पुट करता है कि पापा मेरी वैल्यू क्या है। फॉर सम टाइम हिज फादर रिमेन्स साइलेंट। आफ्टर अ व्हाइल what he does, he gives a stone to his son and says him to go to the market and wait until and unless someone arrives to buy that stone from you. He does the same. वो स्टोन लेकर मार्केट जाता है और कई घंटे वहां बिताता है, वेट करता है, इंतजार करता है कि कोई आएगा और इसे खरीदेगा। थोड़ी देर बाद ही एक बूढ़ी औरत एंड ओल्ड वुमेन, उनकी जो नजर है उस स्टोन पे पड़ती है। तो जैसे कि उसके पापा उससे ये भी बताते हैं कि अगर आपको कोई भी इस स्टोन की वैल्यू पूछेगा, यू हैव टू से नथिंग। बस आपको ये ऐसे 2 फिंगर्स शो करिए, यू हैव टू रेज 2 फिंगर्स। ही डज द सेम। दैट आंटी, दैट ओल्ड लेडी, तो वो आती हैं एंड शी आस्क्स हिम कि व्हाट्स द वैल्यू ऑफ दिस स्टोन, व्हाट्स द प्राइस ऑफ दिस स्टोन। तो वो लड़का कुछ नहीं करता, ही रिमेन्स साइलेंट एंड ही रेजेस these 2 fingers. तो कहती है ओके 200, तो ये 200 का है। Then she is like okay, can you please give it to me for 200 rupees? He runs back to home immediately and he tells the whole scene to his father कि एक बुरी औरत मेरे पास आई थी और वो मुझे इसकी कीमत पूछने लगी और मैंने कहा कि ऐसे 2 फिंगर्स रेज कर दी और उन्होंने कहा अच्छा 200 रुपये। तो उसके पापा कहते हैं वेट फॉर अ वाइल, अभी तुझे नहीं पता चला है। तो later on he sends his son to a museum with the same stone. One of the man sees him carrying that stone in his hand. तो वो उनसे पूछते हैं कि what's the value of this stone? तो ऐसे ही वो अपनी 2 fingers raise करता है, तो उनको लगता है कि it is for 20,000 rupees. तो वो कहते हैं okay, so this is for 20,000. Can you give me for 20,000? तो he remains silent and again he goes to his father and tells that everything whatever happened in the museum, that man was ready to take that stone from me and give me 20,000 rupees. His father says again, okay, wait. Then later on, he sends his son to one of the shops, which is the most expensive shop of stones. तो वो वहाँ जाता है, वहाँ भी कुछ टाइम वेट करने के बाद one of the old men, he watches him carrying the stone and he says, ये तो वही stone है जिसको मैं अपनी जिंदगी भर ढूंढता रहा। तो वो कहता है, can you please give this to me? Okay, मुझे इसकी वैल्यू बताओ, how much will you cost me for this stone? He again raises his 2 fingers. He says, okay, 2 lakh, कोई बात नहीं, मैं अभी तुझे 2 लाख देता हूँ और प्लीज मुझे ये स्टोन दे दे। Again, he runs to his father and explains the whole scene that happened in that shop. उसके पापा कहते हैं कि तुम मुझे पूछ रहे थे ना कि मेरी वैल्यू क्या है। तो उसके पापा उसे बताते हैं इट जस्ट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, वेयर यू प्लेस योर सेल्फ, कि क्या तुम वो स्टोन बनना चाहते हो जो कि सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये में बिकता है, या फिर तुम वो स्टोन बनना चाहते हो जो कि 2 लाख में बिकता है। तो आप अपनी वैल्यू तुम खुद डिसाइड करते हो। तो उन्होंने ये भी बताया कि कुछ लोग होंगे जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे और उनके लिए आप सब कुछ होंगे, पर कुछ लोग होंगे जो आपको प्यार करते होंगे सिर्फ कुछ ना कुछ मतलब के लिए। तो अपनी वैल्यू खुद बनानी चाहिए। उन्होंने उस लड़के को बड़े ही अच्छी तरह से ये पूरा सीन क्रिएट करके, पूरी एग्जाम्पल्स, लाइव एग्जाम्पल्स क्रिएट करके स्टोरी को बनाया और उन्हें मोटिवेट किया। तो इससे हमें यही पता चलता है कि अपनी वैल्यू हमें खुद क्रिएट करनी चाहिए। इट जस्ट डिपेंड्स अपॉन अस वेयर वी प्लेस आवरसेल्व्स. If we place ourselves to the most expensive place, then obviously we'll be valued more. तो अपनी वैल्यू आप खुद डिसाइड करें. This was all about this short story और I am sure कि आप सब इस स्टोरी से मोटिवेट हुए होंगे और ज़रूर इसे इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में और अपनी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा बनाएंगे. Thank you so much for watching this video.